हमारी आज की कहानी ओमी नाम की एक खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। ओमी अपनी पढ़ाई पूरी कर कई सालों बाद अपने घर लौटी थी। रात होते होते ओमी अपने घर पहुंच गई, जो शहर से बाहर बना हुआ था। घर का नया रूप देखकर वो बहुत खुश होती है। घर को अंदर से भी पूरा बदल दिया गया था। घर का दरवाजा घर की नौकरानी कियारा ने खोला था और वो ओमी को बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई ने पूरे घर को बदल दिया। बातें करते करते वो जल्दी ही अपने कमरे तक पहुंच गई। उसका कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। ओमी के भाई ने उसकी हर चीज संभाल कर रखी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसका भाई काफी अमीर और मशहूर चित्रकार था। उसकी बनाई पेंटिंग्स मुंह मांगी कीमत पर बिकती थी। दोनों का बाप इनके बचपन में ही गुजर गया था, जबकि इनकी माँ पिछले साल पूरी हो गई थी। इसी घर के एक हिस्से में एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। इस पार्टी का पूरा इंतजाम ओमी के छोटे भाई सेन ने किया था। सेन अक्सर ही ऐसी पार्टीज का इंतजाम करता रहता था। उधर हरे भरे तरबूजों वाली ओमी अपने कपड़े बदलकर नहाने की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ पार्टी में उसका भाई सेन एक लड़की के बदन को निहार रहा था। जब उसे उस लड़की में कुछ खास नजर नहीं आता है तो वो एक खास इशारा करता है। उसका इशारा समझकर तीन लड़के सामने आते हैं और तीनों ही उस लड़की को परेशान करने लग जाते हैं। सेन को यह सब बहुत पसंद था, इसीलिए वो ऐसी पार्टीज का इंतजाम करता था। जल्दी ही तीनों लड़कों ने लड़की के सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसकी रसीली गुलाबों में उंगली करने लगे। तभी कियारा सेन के पास आकर उसे ओमी के आने की खबर देती है। कियारा के जाने के बाद लड़की सेन से रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन सेन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अब गुस्से में आकर वो सेन का चेहरा नोच देती है, जिसके बाद सेन उसे बहुत मारता है। मारपीट के बाद सेन एक बार फिर इशारा करता है और तीनों दरिंदे उसकी गुलाबों पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ ओमी अभी भी नहा रही थी और इसी बीच उसके पास सेन की प्रेमिका शीसी आती है। शीसी सेन के साथ इसी घर में रहती थी। शीसी यहाँ ओमी से ही मिलने आई थी। वो दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास सेन भी आ गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन ओमी सेन के चेहरे पर जख्म देखकर परेशान होने लगी। उसके पूछने पर सेन कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे आराम करने को कहता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। ओमी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन एक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। जब वो जल्दी जल्दी उठकर दरवाजा खोलती है तो उसे शीसी नजर आती है। शीसी उसी लड़की के पास आई थी जिसकी गुलाबों को तीन तीन लड़कों ने सुजाकर लाल कर दिया था। सेन के कहने पर लड़की को कैद में रखा गया था। वो शीसी से कहती है कि मैं पिछले हफ्ते ही सेन से मिली थी और उसी के बुलाने पर पार्टी में आई थी। शीसी उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी और इसी बीच वो मौका देखकर लड़की को जहर का टीका लगा देती है। सेन को जो लड़की पसंद नहीं आती थी, शीसी उसे जहर देकर उसका काम तमाम कर देती थी। शीसी के जाने के बाद ओमी भी लड़की के पास आ गई। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्या लाशें कभी बोलती हैं? अगले दिन घर से एक गाड़ी निकलकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये गाड़ी शीसी चला रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर सेन बैठा था। उसके साथ ही लड़की की लाश भी थी और ये दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने ही जा रहे थे। जल्दी ही शीसी ने लड़की की लाश को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वो जैसे ही गाड़ी में आकर बैठी तो सेन ने उसे अपने पास खींच लिया। सेन का लकड़ा पानी मांग रहा था और उसकी हरकतें जल्दी ही शीसी की गुलाबों को गीला कर देती हैं। दूसरी तरफ ओमी उसी जगह पहुंच गई थी जहां कल लड़की को कैद करके रखा गया था। उसे लड़की के कपड़ों से एक शोरूम का पता चलता है, जिसके बाद वो तैयार होकर उसी शोरूम में आ जाती है। वो जहाँ कुछ खरीदने का बहाना बनाकर आई थी ताकि मौका मिलते ही वो पीड़ित लड़की के बारे में कुछ पता कर सके। शोरूम का मैनेजर लियांग उसे एक ड्रेस दिखाकर पहनकर देखने को कहता है। ओमी उसकी बात मानकर ड्रेस पहनती है और उसे भी ड्रेस अच्छी लगी। ड्रेस थोड़ी सी फिटिंग में करने वाली थी। लियांग उसका नाप लेकर कहता है कि मैं रात तक इसे ठीक करवा दूंगा, आप सामने वाले होटल में आकर ले जाना। अब रात होते ही ओमी लियांग के पास पहुंच गई। लियांग एक बारटेंडर को इशारा करता है, जिसे समझकर वो दारू में कोई दवा मिला देता है। इसके बाद वही दारू ओमी को पीने के लिए दी जाती है। ओमी ने जैसे ही वो दारू पी तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वो बेसुध होकर नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद जब ओमी होश में आई तो उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। एक पत्रकार मैनेजर लियांग को बुरा भला कह रहा था। इस पत्रकार का नाम कीमू था। वो यहाँ कुछ छानबीन करने आया था। दरअसल पिछले 3 महीनों में इस होटल से कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं और कीमू उसी की जांच करता करता यहाँ तक पहुंच गया था। कीमू के धमकाने के बाद लियांग ओमी से माफी मांगता है। वो ओमी को बेहोश कर उसकी गुलाबों लूटना चाहता था। लियांग के जाने के बाद कीमू ओमी के पास आता है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, इसलिए दोनों जल्दी ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। देखते ही देखते दोनों की नजरें भी मिल गई। ओमी की गुलाबों प्यासी थी और कीमू का लकड़ा भी पूरी तरह तैयार था। इसके बाद जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर शुरू हो जाते हैं। प्यास बुझने पर ओमी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कीमू सेन के पास आता है। वो यहाँ उससे गुमशुदा लड़कियों के बारे में पूछने आया था, क्योंकि उनमें से कई लड़कियां सेन के साथ देखी गई थी। मगर शीसी घर के गार्ड को बुलाकर कीमू को कचरे में फेंकवा देती है। थोड़ी देर बाद सेन के घर एक बार फिर से पार्टी शुरू हो गई। इस बार ओमी भी नई ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है। वो पार्टी में आकर ये जानना चाहती थी कि सेन इन पार्टीज में क्या करता है। इसी बीच शीसी सेन के पास एक नई लड़की लेकर आती है। इस बार भी सेन इस लड़की के बदन को ध्यान से देखता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। ओमी भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सेन के गार्ड उसे रोक लेते हैं। जल्दी ही सेन लड़की को लेकर एक कमरे में आ गया। यहाँ भी आकर वो लड़की के बदन की जांच करता है। दरअसल सिरफिरा सेन एक ऐसे बदन की पेंटिंग बनाना चाहता था जिसकी खूबसूरती देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। सेन कई महीनों से ऐसी लड़की खोज रहा था जिसके तरबूज देखकर बम्बू से तंबू बन जाए, जिसकी कमर देखकर लाशों के भी खड़े हो जाए। उसे चेहरे के साथ साथ पूरा बदन खूबसूरत चाहिए था। अपनी इसी खोज को पूरा करने के लिए उसने आज तक कई लड़कियों के बदन को जांचा, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई, जिस कारण वो लड़कियों की गुफा लूटकर उन्हें मार देता था। सेन को आज भी लड़की पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो उसकी गुफा लूटकर उसे भी मार देता है। इस बार लड़की की चीखें सुनकर जब ओमी कमरे में आती है तो उसे वहाँ लड़की की लाश नजर आती है। कुछ देर बाद ओमी कीमू के पास आकर उसे सब बता देती है कि गुमशुदा लड़कियों को सेन ही मारता है। कीमू उससे वादा करता है कि मैं कल ही तुम्हारे घर आकर सेन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगा और फिर सारे सबूत लेकर पुलिस के पास चला जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों प्यार करने लगते हैं और कीमू एक बार फिर अपना लकड़ा ओमी की गुलाबों में घुसा देता है। देर रात तक यही सब करने के बाद ओमी अपने
अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह शीशी ओमी के पास आकर पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। इस पर ओमी जवाब देती है कि मैं यहाँ भी जाऊँ, ये पूछने वाली तुम कौन होती हो। ओमी का जवाब सुनकर शीशी को बहुत गुस्सा आ गया। इन दोनों की बातें सेन भी सुन रहा था, जो कमरे में लगे शीशे के बाहर खड़ा था। उधर शीशी ने ओमी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो जल्दी जल्दी 3 गार्ड्स को बुलाकर कहती है कि इसकी गुलाबों को फाड़ डालो ताकि ये घर से बाहर ना निकल पाए। शीशी की बात सुनकर तीनों दरिंदे मासूम ओमी पर टूट पड़ते हैं। कमरे के बाहर खड़ा उसका भाई सेन और कमरे के अंदर मौजूद शीशी सब देख रहे थे। उनकी नजरों के सामने ही एक गार्ड ने अपना ओमी की गुलाबों में डाल दिया, दूसरे ने पीछे भूरी में और तीसरे ने मुंह में डाल दिया। ओमी का हाल देखकर सेन को भी कुछ होने लगा था। वो भी अपना लकड़ा निकालकर उसे पीटने लगा। इसी बीच शीशी जब कमरे से बाहर आती है तो उसकी नजर सेन पर पड़ती है। सेन को हाथ का इस्तेमाल करते देख उसके तोते उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भाई अपनी ही बहन की इज्जत लुटते देख मजे ले सकता है। वो जल्दी जल्दी सेन के पास जाकर उसे शांत करने लगी ताकि उसका ध्यान ओमी से हट जाए। थोड़ी देर बाद कीमू भी सेन के घर पहुंच गया। घर के अंदर ओमी के हाथ पैर बांध दिए गए थे ताकि वो कहीं ना भाग सके। शीशी भी उसके पास ही खड़ी थी और उसके हाथ में जहर का टीका था, मगर जैसे ही वो उसे जहर देने लगी तो सेन शीशा तोड़कर उसे रोक लेता है। सेन की हरकत देखकर शीशी गुस्से से भर गई और वो नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई। उधर कीमू जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन कीमू डर कर वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ सेन अपनी बहन ओमी के पास पहुंच गया। उसका जख्मी हाथ देखकर ओमी उदास हो गई। ओमी उसके जख्म को चाटने लगी, जिसे देखकर सेन को उस पर प्यार आने लगा। देखते ही देखते दोनों की आंखें मिलती हैं, जिसके बाद दोनों बेशर्म शुरू हो जाते हैं। जबकि इनकी बेशर्मी देख शीशी हैरान हो रही थी। दरअसल कई साल पहले भी सेन अपनी बहन ओमी के करीब आने लगा था, लेकिन सही मौके पर इनकी माँ ने इन्हें देख लिया। वो गुस्से में आकर सेन की खूब धुलाई करती है और ओमी को दूर पड़ने भेज देती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। सेन को जिस खूबसूरत बदन की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। ये खूबसूरत बदन किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन ओमी का ही था। दोनों पूरा दिन लगे रहते और जब सेन थक जाता तो अपनी पेंटिंग बनाने लग जाता। असल में ओमी सेन का साथ इसलिए दे रही थी ताकि सेन अब और किसी बेकसूर लड़की को न मारे। दोनों भाई बहन को इतना करीब देखकर शीशी बहुत दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उसे इनका ये रिश्ता पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद सेन की पेंटिंग बनकर तैयार हो चुकी थी और वो ओमी के साथ कमरे से बाहर निकलता है। इसी बीच शीशी जल्दी जल्दी सेन के पास आकर उसे जहरीला टीका लगा देती है। वो सेन को ओमी के साथ नहीं देख सकती थी। वो ये भी जानती थी कि ओमी मजबूरी में सेन का साथ दे रही है। कहानी के आखिर में शीशी खुद को भी जहर देकर मार लेती है और सिर्फ ओमी ही जिंदा बचती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।